और अपनी संस्कृति और अपनी धरोहर को बचाने के लिए यह रथ यात्रा निकाली जा रही है। आज जब हम अपने भारत की संतान को देखते हैं, जो माताएं कृष्ण और भीम अर्जुन जैसे योद्धाओं को जन्म देती थी, आज वो पुरोधा केवल और केवल अपने मोबाइल फ़ोन पर, फेसबुक पर ही अपना समय बिता देते हैं। हमारा गिरता नैतिकता का पतन, बच्चों को अपने माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, अपने परिवार के प्रति क्या कर्तव्य है, अपने घर के प्रति क्या कर्तव्य है, अपने गांव और क्षेत्र के प्रति उनके क्या कर्तव्य हैं, वो अपनी कर्तव्य परायणता से जो विमुख हो रहे हैं, उनको एक संदेश देना है। और यह संदेश देना है कि हम सब मिलकर के यदि हमने अपने परिवारों को बचा लिया तो मैं मानता हूं कि हमने अपनी बहुत बड़ी धरोहर, अपनी भारतीय संस्कृति को बचा लिया है। इस रैली के माध्यम से ये संदेश भी देना चाहता हूं कि यदि परिवार के बच्चे से हम पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो बेटा, बोले कहीं नहीं, यहीं जा रहा हूँ, बताता भी नहीं है और बुजुर्गों के पास बैठता भी नहीं है। और परिवार में इसलिए अधिकांश रूप से बच्चे हमारे ये 2 मिनट रुक जाओ, फिर सेट कर लिया। इस समाज में एक माहौल ऐसा बनता जा रहा है कि कुछ नशा के आदी हो जाते हैं, कुछ शिक्षा से विमुख हो जाते हैं, और जो शिक्षा से जुड़े रहते हैं, जो अच्छे कर्म करते हैं, वो कहीं ना कहीं गांवों से निकल कर के बाहर जा कर के रहने लगते हैं। आज जब हमारी ज़मीनें बढ़ती चली जा रही हैं, पशुपालन हम करते थे, भारत एक कृषि प्रधान देश था, हम सब किसान ही हैं और कृषि प्रधान देश में हम निवास करते हैं। आज हमारी खेती भी जब बढ़ती चली जा रही है और उसके अलावा भी खेती में खरपतवार इतना हो जाता है कि इतनी फसल नहीं हो पाती, और कई बार तो परमात्मा की ऐसी कृपा हो जाती है कि पकी पकाई फसल भी गिर जाती है, बारिश आ जाती है, गेहूं की फसल भी कई बार ख़राब हो गई, धान की फसल भी कई बार ख़राब हो गई। तो बेचारा किसान इस महंगाई में कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ाए, उसके लिए ये मंथन करने के लिए संगोष्ठी सभा जगह जगह हों, तमाम बातें बताई जाएं। क्योंकि आपने देखा होगा कि आपका बालक आपसे नहीं डरता, आपका बालक आज अध्यापक से भी नहीं डरता, अपनी माँ से नहीं डरता, पिता से नहीं डरता, भाई से नहीं डरता, बहन से नहीं डरता। आखिरकार वो मानेगा किसकी? आपने देखा होगा कि भारत वो देश था जिसके संस्कार और संस्कृति में अभिमन्यु ने माँ के गर्भ में ही चक्रव्यूह तोड़ने की विद्या सीख ली थी। ऐसे कितने उदाहरण हमारी भारतीय संस्कृति और हमारे भारत साहित्य के इतिहास में मिलते हैं। क्यों ना आज वो भीम अर्जुन और अभिमन्यु जैसे वीर पैदा हों। उसके लिए हम क्या करें? नैतिकता फिर से कैसे आए? जो हमारी मॉरल एजुकेशन है, मॉडर्न एजुकेशन में तब्दील होती चली जा रही है, हम अपनी उस संस्कार और संस्कृति को आज कैसे बचाएं? अभी तक हम नारा देते थे कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और आज हम देखने को मिलता है कि बेटा पढ़ाओ बेटा बचाओ। आज भारत के उन वीर पुरुषों के लिए, क्योंकि बेटी जब कमाती है तो परिवार के लिए, अपने परिवार के लिए, और बेटा कमाता है तो अपने माता पिता को भी देखता है, भाई बहन को भी देखता है, चाचा ताऊ को भी देखता है, और अपने आसपास की रिश्तेदारी को भी संभालता है। लेकिन आज परिवार बढ़ते चले जा रहे हैं, ये गिरता नैतिकता का पतन है, और पूरा का पूरा समय मोबाइल फ़ोन पर चला जाता है, फेसबुक पर, यूट्यूब पर। बेटा की शादी इसलिए की जाती है कि वो हमारे परिवार में आकर के खुशी आएगी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद झगड़ा शुरू हो जाता है, परिवार टूटते चले जा रहे हैं, मुकदमे कोर्ट में चले जा रहे हैं, कई बार बेटियों की हत्या कर दी जाती हैं, आरोप लगता है दहेज एक्ट, लेकिन कारण कुछ और होता है। इससे हमारा परिवार, हमारे घर बर्बाद हो रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि आज वीरपाल के साथ हो रहा, कल धर्मपाल के साथ होगा, कल को रामपाल के साथ भी होगा। आज एक दूसरे के घर में आग लगी है, इसको हम कैसे बचाएं? इसके लिए विचारणीय गोष्ठी होनी अत्यंत आवश्यक है। आज का जो बच्चा है वो माता पिता के पास नहीं बैठता, बुजुर्गों के पास नहीं बैठता है, वो गंदी और बुरी सोसाइटी में चला जाता है, वहाँ जाकर के उसका जीवन पूरा मोड़ ले जाता है, और फिर वो कभी नहीं सुधरता और हमारी दशा दीनहीन जैसी हो जाती है।
इस दुर्दशा को सुधारने के लिए हमें भारतीय संस्कृति का पुनः उत्थान करने की आज आवश्यकता है। और ये किसी एक के करने से नहीं होगा। जब तक मैं अपने आपे को नहीं समझूंगा कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और क्या करने के लिए आया हूँ और मैं कर क्या रहा हूँ। जिस कार्य करने में लोक लज्जा